Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है डेस्टिनेशन 61 launched by Rahija Universal at Warsaw Island. So let's begin with the presentation. तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट का नाम वर्सोवा आइलैंड क्यों है। यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है इनका ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग इन्होंने पहले बांधा हुआ था। इसके बाजू में जो नया टावर जो आया है उसका नाम है सियाना और वेरोना। तो पूरा ये लैंड पार्सल जो इनका देखेंगे ये करीबन 32 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें इन्होंने 2 बिल्डिंग अभी लॉन्च किया है, सियाना और वेरोना। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्सोवा आइलैंड इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये वर्सोवा है, और ये जो पोर्शन यहाँ पर जब आप क्रीक क्रॉस करके जब इस तरफ आप आते हो तो ये जो पोर्शन है ये मड का पोर्शन है। दिस इज मड आइलैंड ओवर हियर। ये जो बीच यहाँ का मड का यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब कोस्टल रोड जो है यहाँ से वैसे तो पूरे नरीमन पॉइंट से बांद्रा, अंधेरी और बोरीवली और आगे तक कनेक्ट होगा, लेकिन जो बांद्रा से आने वाला कोस्टल रोड जो है वो वर्सोवा से क्रॉस होते हुए यहाँ से इस क्रीक को क्रॉस करते हुए इस मड के पोर्शन को, इस मड आइलैंड को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बोरीवली की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर रहने वाले जो भी मेंबर्स हैं उनको अगर वर्सोवा जाना है या अंधेरी वेस्ट जाना है तो इस कोस्टल रोड से हार्डली 5 मिनट्स के ड्राइव पर ऑपोजिट साइड ऑफ द क्रीक आप पहुंच जाते हो। So that's why it's called as Warsaw Island, because once this bridge get connected, you are as though staying in Warsaw. दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे जो डेवलपमेंट हो रहा है ऑल ओवर मुंबई में, जो कोस्टल रोड है यहाँ से नरीमन पॉइंट से कनेक्ट होते हुए, यहाँ से ये जू से होते हुए वर्सोवा, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्सोवा, ये वर्सोवा को आगे क्रॉस करते हुए इस क्रीक को क्रॉस करते हुए इस मड को क्रॉस करते हुए आगे तक जाएगा। इस बीच के पैरेलल जाएगा प्लस गोराई के पैरेलल जाएगा ये कोस्टल रोड। तो ये सारा बोरीवली और उस आगे जाकर फिर थाना गोरबंदर रोड और ऑन अदर साइड इट विल गो टू विरार। तो कोस्टल रोड है, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में। और बैक साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है जो कि न्यू मुंबई में कनेक्ट होगा, और पूरे मुंबई को यहाँ से लेके कुलाबा से लेके बोरीवली, थाने, विरार तक पूरे मुंबई को जो है आप यहाँ पर आप देख रहे हैं फेरीज से कनेक्ट किया जाएगा बिसाइड द कोस्टल रोड। तो मेट्रो तो सब जगह आ ही रहा है, उसके बावजूद ये कोस्टल रोड जो है और फेरीज है ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जो कि मुंबई सिटी में हो रहा है। तो उस वजह से इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर आप 2 बिल्डिंग देखेंगे, ये है सियाना और ये है वेरोना। दोनों बिल्डिंग जो है 23 हैबिटेबल फ्लोर्स है, नीचे मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग दिया गया है। दोनों अभी इस वक्त 23 हैबिटेबल फ्लोर्स है, अगर आगे एफएसआई अगर मिलता है तो आगे और फ्लोर्स बनाएंगे, पर अभी एट प्रेजेंट 23 हैबिटेबल है। हो सकता है आगे एफएसआई मिले तो वो 32 तक भी जा सकता है। तो सियाना में जो है वो सारे 1 और 2 BHK के फ्लैट्स है, और वेरोना में जो है वो 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट्स है। तो ये दोनों टावर अभी लॉन्च कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा इसका सेल चल रहा है, और मोर देन 50% यूनिट्स आर सोल्ड आउट, और काफ़ी रश है सेल के लिए। मैं रिसेंटली उनके ऑफिस में जाके आया, काफ़ी रश है सेल्स के लिए, और इट्स अ जेन्युइन सेल विच इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेरीज दिखाया गया है इमेज में। फेरीज इसके लिए दिखाया गया है ताकि ऑल ओवर मुंबई को कोस्टल एरियाज को फेरीज से कनेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, मुंबई सिटी का ऑलवेज हमेशा डिमांड रहा है कोस्टल साइड रहने का। आप अगर नरीमन पॉइंट से भी अगर आप शुरू करते हैं, मरीन लाइंस कोस्टल साइड है, वर्ली कोस्टल साइड है, बांद्रा काटा रोड कोस्टल साइड है, अंधेरी और वर्सोवा कोस्टल साइड है, जू बीच कोस्टल साइड है, तो लोग कोस्टल साइड रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जब रोड्स और फेरीज का जब कनेक्टिविटी हो जाता है तो आप अगर मड जैसे एरिया में आप कोस्टल साइड पे अगर रहते हो या
अंधेरी में, वेस्ट में, सेंटर में रहते हो या अंधेरी ईस्ट में आप रहते हो, आपको टाउन साइड अगर जाना है या आउट ऑफ मुंबई जाना है तो भी टाइम उतना ही लगने वाला है आपको, भले आप कोस्टल साइड से जाइए या तो आप अंधेरी ईस्ट से आप जाइए। आप अंधेरी ईस्ट से भी अगर आप कुलाबा जाते हो या तो इस कोस्टल रोड से आप कुलाबा जाते हो जहां पर आप बीच साइड में आप मड में आप फ्लैट ले रहे हो, तो कोस्टल रोड से आप जल्दी पहुंचोगे क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है उसके ऊपर। सेकेंडली, यू गेट अ फ्रेश एयर फ्रॉम द सी, देयर इज नो पोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज फ्रेश एयर फ्लोइंग इन योर फ्लैट, सो देयर इज नो पोल्यूशन एट ऑल एंड पीपल लव स्टेइंग नियर द कोस्टल साइड। और ये जो ब्रिजेस और फेरीज आने से जो प्राइजेस यहाँ पर जो डबल होने वाला है, ये अगले 3 या 4 साल में प्राइसेस डबल हो जाएंगे जब ये कोस्टल रोड रेडी हो जाएगा। तो फेज 1 कोस्टल का जो है वो अगले साल रेडी होगा, 23 दिसंबर तक कोस्टल फेज 1 शुरू हो जाएगा जो कि नरीमन पॉइंट से बांद्रा तक है, और बांद्रा से वर्सोवा जो होगा वो फेज 2 में आएगा जो कि अगले 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरी डे इज लाइक अ वेकेशन व्हेन यू कम टू स्टे इन दिस कॉम्प्लेक्स, इन दिस बिल्डिंग ओवर हियर। Every day is like a vacation for you. Whenever you want, you can go to the beach side. You can walk over there. You can jog there. You can do exercise over there because the air is so fresh. You can imagine sea से आने वाला जो air होगा वो fresh ही होगा, pollution तो होगा नहीं उसमें। At the same time, इस complex के अंदर इतना बड़ा क्लब हाउस दिया गया है, करीबन 6 एकड़ स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और इट्स अ फंक्शनल क्लब हाउस। तो जब आप बीच साइड से वॉकिंग करके आप शाम के वक्त जब क्लब हाउस में आके जब आप बैठते हो तो यू विल फील एज दो यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। एंड दिस इज द फर्स्ट 6 एकड़ क्लब हाउस आई हैव एवर सीन इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बीच साइड लिविंग मिलता है, कोस्टल साइड सी साइड लिविंग मिलता है आपको। जैसा बांद्रा में जो लोग रहते हैं, मरीन लाइन्स पे रहते हैं, वर्ली में रहते हैं, उस साइड का लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है इस कॉम्प्लेक्स पे। वैसे भी आपको इस कॉम्प्लेक्स में पहले जो उनके रो हाउसेस बने हुए हैं उसमें काफ़ी फिल्म स्टार्स और फिल्म पर्सनालिटीज़ ऑलरेडी रह रही है उस कॉम्प्लेक्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी कोई सिटी में होता है, जैसे मुंबई में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, हाईवेज को लेकर, टनल्स को लेकर, कॉरिडोर्स को लेकर, कोस्टल रोड, फेरीज और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुंबई में। तो उसके वजह से ही आपको 50% एप्रिसिएशन तो वहीं पे मिल जाता है। और प्लस आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन में जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो उसका जो फिनिश होता है तो उसका जब वो कंप्लीट होने का उसका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है, जो फ्लैट का कॉस्ट होता है वो अलग रहता है और अंडर कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ कॉस्ट अलग रहता है। तो वहाँ पर आप इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हो, जो कि करीबन 3 साल 4 साल में भी अगर पोजीशन है तो मैक्सिमम 4 साल में आप 40% वहाँ से आप कमा लेते हो, 50% आप इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाते हो, 10% और भी अदर सोर्सेज से आप कमाते हो जो डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है, कनेक्टेड है। तो आपका 100% ग्रोथ तो 100% ही है 4 साल बाद। तो यहाँ से आप कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। Once this bridge gets connected, you can travel to any part of the Mumbai. और अदरवाइज अगर आप बोरीवली साइड जा रहे हो तो वैसे भी पीछे से मड से मलाड से जो रास्ता है वो तो है ही, वहाँ से आपको लिंक रोड से जाते हुए आप दहीसर और बोरीवली और आउट ऑफ मुंबई आप जा सकते हो, वो तो रास्ता तो ऑलरेडी है। पर अगर आप इस तरफ आप ट्रैवल करना चाहते हो साउथ साइड तो आप कोस्टल साइड से कर सकते हो, या अगर आपको सेंट्रल साइड जाना है तो आप उस लोकेशन से जहाँ पर आप रह रहे हो मड में, वहाँ से आप बाय ऑटो आप आते हो मेट्रो लाइन की तरफ, वर्सोवा मेट्रो लाइन के स्टेशन की तरफ आप आते हो और उस मेट्रो लाइन से आप घाटकोपर तक आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आप इस वेस्टर्न एज ऑफ द वेस्टर्न बेल्ट कैन ट्रैवल टू द एज ऑफ द सेंट्रल बेल्ट। तो एनी पार्ट ऑफ मुंबई यू कैन ट्रैवल इजीली फ्रॉम हियर। आज नहीं, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब ये बिल्डिंग जब तक कंप्लीट हो जाती है तब ये कोस्टल रोड भी बनकर कंप्लीट। सो दिस प्रोजेक्ट इज लाइक लिविंग इन द सिटी एट द सेम टाइम लिविंग अवे फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी। So this is such a project. At the same time, you are living in the city, but at the same time, you are away from the city also. You are in the peaceful zone, in the complex, in the surrounding area, where there is no noise pollution,
where you feel relaxed, and there is a wonderful beach in front of you with plenty of amenities inside the complex itself. फैमिलीज के लिए काफ़ी बढ़िया कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब 6 एकड़ क्लब हाउस में जब बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो दे गेट ईच एंड एवरी फैसिलिटीज दे विल बी एंजॉयिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स. सो बाइंग अ फ्लैट नियर द बीच साइड हैज़ ऑलवेज गिवन एप्रिसिएशन ऑन इट्स ओन. फिर वो भले आप शॉर्ट टाइम के लिए रखना चाहते हैं, लंबे टाइम तक आप रखते हो, पिछले 40 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे, आगे आने वाले 40 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे, तो सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ आपको प्रॉपर्टी में देखने मिलेगी, स्पेशली ऑन द कोस्टल साइड. और सबसे बड़ी बात, देयर इज 80% ओपन ग्रीन स्पेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द सराउंडिंग एरिया. सो देयर आर सो मच लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरिया. फ्रेश एयर के अलावा यू गेट प्लेंटी ऑफ कूल ब्रीज ऑल्सो फ्रॉम दिस green belt which is surrounding this building. So some of the amenities like celebrity chef inspired restaurant is there, open air theater, paintball, outdoor bowling, pavilion gardens, Miyawaki forest, butterfly park, fruit orchard, observation deck, spa by a renowned brand, and amphitheater. And it's around 10,000 square feet of amphitheater given in this clubhouse. So these are some of the images of the clubhouse, what you see over here, and it's a functional clubhouse. So in other amenities, you have trampoline, kids pool, kids play zone, mouse house, climbing blocks, spiral net, and there is a concierge services you will be getting in this complex. So on one phone call, you get this concierge services. Open air jacuzzi is there, mini golf course, pavilion, and life size chess. So these are the images of basketball. So you have a tennis court, volleyball court, yard, pong, activities room, skating rink, squash court, gymnasium, multi-purpose court, games room, net cricket, walking track, tire mountain, sand digger, hanging tires, tire climb, and archery. And in relaxation, you have clubhouse, barbecue, pet park, cafe Laguna, AV room, Laguna pool, arena banquet, conference room, sitting zone, and multi-purpose hall. So in other comforts, you have pickup and drop facilities from the jetty, EV charging station, convenience stores. So all the amenities are resort type amenities given in this complex. Beside this, you have a mega mart, shops, salon, mega gym, co-studio, media zone, celebrity chef inspired restaurant, and theme lounge and bar. And friends, the beautiful image of the beach. और friend, this is the master layout of the plot, जो कि 32 एकड़ का प्लॉट है. और यहाँ पर आप देखेंगे ये वेरोना अभी इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें 4 फ्लैट है हर एक फ्लोर के ऊपर, 23 माले का टावर है. और सियाना भी अभी 23 माले का टावर है, जिसमें 10 फ्लैट है हर एक फ्लोर के ऊपर, विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK. हियर यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 and 4 BHK. और ये सारी बिल्डिंग्स जो है इनकी ये रेडी बिल्डिंग्स है, और ये क्लब हाउस फंक्शनल है. एंड दिस इज फ्यूचर डेवलपमेंट ओवर हियर. सो दिस इज अ फ्लोर प्लान ऑफ सियाना, जहाँ पर आप देखेंगे 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स है. So 1 BHK 349 carpet area starts from 65 lakhs onward, plus other charges will be separate. And 2 BHK starts from 640 carpet area and price starts 1.20 CR plus other charges will be separate. Then in Verona, they have 2 BHK 901 carpet area, which is 1.70 CR, and 3 BHK 1527, 2.99 CR, and 4 BHK 2006 carpet 3.99 CR. So friend, this is the image of the Verona. तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे there are some boutiques also given over here. And finally, those of possession for these 2 buildings is in December 2026. So for booking, you can call me on my number 7400138561. And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.